Hello everyone, welcome back to our channel Newer Minds. I am Vijay एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक दिवाली बहुत अच्छे से मना ली होगी। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी पाइथन के टॉपिक्स पढ़े होंगे उस सारे को हमने अच्छे से कवर किया, डिटेल में समझाएं, एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किए। बस जो एक पार्ट मिसिंग रह गई थी वो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। तो जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका पहला पार्ट होता है कि हमें सब थ्योरी को समझना है, सेकेंड पार्ट उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो आज के इसी वीडियो में हम लोग कुछ पाइथन्स के क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको साथ में सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन, जब न्यू क्वेश्चन आता है तो हमें उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग समझेंगे कि कैसे रियल लाइफ सिनेरियो को कनेक्ट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द कोडिंग से पार्ट। और हाँ, और आपको जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो साथ साथ करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और बाद में करने का सोचेंगे, नहीं, आपको साथ साथ करना है। जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, सोचना है। अगर बन गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि कैसे मैंने क्वेश्चन का अप्रोच किया, कैसे सोचा कि उसको कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रिंट यूजर इनपुट। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि यूजर से इनपुट लेना, उसको प्रिंट करना है। इस क्वेश्चन का बेसिक जो सीखने वाली चीज़ है कि हमें पाइथन में इनपुट लेना आनी चाहिए। जब भी हम कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहला काम होता है वो है इनपुट लेना। अगर इनपुट अगर किसी क्वेश्चन में, अगर सारे क्वेश्चन में इनपुट लेना आना चाहिए तो स्टार्ट करते इस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो इसके लिए हमें कोडिंग प्लेटफॉर्म जिस पे हम कोडिंग कर सकें, ये जुपिटर नोटबुक फाइल है, इस पर भी कर सकते हैं बट इस पर इतना यूज टू अच्छा से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इस पर यूज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूज़र इनपुट लेना। तो पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, यूज़र इनपुट। अब पाइथन में इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन आता है, इनपुट फंक्शन। इससे हम इनपुट ले सकते हैं, लाइक टाइप समथिंग। इससे इनपुट लेते हैं बट इसमें एक कैच है, जब भी पाइथन में हम इनपुट लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है। तो अगर हमें फ्लोट और इंट टीजर टाइप डेटा टाइप है तो हमें टाइप कास्टिंग करना होगा उसके आगे में, लाइक दिस, इस तरीके से हमें टाइप कास्ट करना होगा। तो ये हम इंटीजर में लेंगे। तो लाइक अभी हम इंटीजर प्रिंट करवा सकते हैं, यूजर। तो टाइप समथिंग जैसे आया तो मैंने 4 टाइप किया तो टाइप 4 प्रिंट हो गया। तो इसी तरीके से हम यूजर इनपुट लेते हैं। अगर मुझे अगर मुझे फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए तो फ्लोट, देन रन द प्रोग्राम। अगर 5.4 अगर लेते हैं तो 5.4 प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि चेक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब आपको यूजर से इनपुट लेना और बताना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो अगर कोई नंबर, तो इस पर समझने के लिए यूजर से इनपुट लिए। अब इसमें 3 केस बन सकते हैं। अगर n अगर ग्रेटर देन जीरो है, अगर लेस देन जीरो है और इक्वल टू जीरो है। तो जब ग्रेटर देन जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नंबर होगा। अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव नंबर होगा, जीरो है तो जीरो होगा। तो इसी 3 कंडीशन को हम इफ़ एल्स के कंडीशन से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर ले लिए, नम
वेरिएबल डिफाइन करिए नम, जिसको इनपुट इंटीजर नंबर लेना है तो इंट ये नंबर ले लिए। अब हमें चेक करना है कि जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है या जीरो है। तो इसके लेकर आप लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा होगा, जो दिन का भैया ने आपको पढ़ाया होगा। तो इफ़ कंडीशन चेक करते हैं, एक कंडीशन है तो इफ़ ओनली एक यूज करते हैं, अगर दो कंडीशन है तो इफ़ और एल्स यूज करते हैं, अगर मल्टीपल कंडीशन है तो इफ़ एल्स इफ़ यूज करते हैं। तो इफ़ नम, पहला कंडीशन क्या, ग्रेटर दैन जीरो, तो प्रिंट क्या था, नंबर ग्रेटर दैन जीरो तो पॉजिटिव। एल्स इफ नम लेस देन जीरो प्रिंट नेगेटिव। एल्स ये तीन कंडीशन, नंबर ग्रेटर देन जीरो, नंबर लेस देन जीरो, या नंबर कोई भी नंबर, दो कंडीशन के अलावा कोई और नंबर है तो वो जीरो हो जाएगा। प्रिंट जीरो। तो रन करते प्रोग्राम को, इंटर ए नंबर लाइक -4 नेगेटिव नंबर, फिर से रन किए लाइक 6 पॉजिटिव नंबर, अगर जीरो टाइप कर दिए तो जीरो। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे तीन मल्टीपल कंडीशंस को हम यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। यूजर से तीन इनपुट लेना है और बताने कुछ तीन नंबर में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर ए, सेकेंड नंबर बी और थर्ड नंबर सी। तो अगर ए बी और सी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ए बड़ा हो जाएगा, अगर बी दोनों से बड़ा है तो बी बड़ा हो जाएगा, अगर अगर ये दो कंडीशन नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है सी बड़ा होगा। इसी कंडीशन को हमें चेक करना है बस। तो पहला इनपुट फर्स्ट नंबर इंटीजर लेना है तो इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, फिर सेकेंड नंबर लेंगे इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, सी तो थर्ड इंटीजर लेंगे। अब तीन कंडीशन चेक करना है कि ए बी और सी से बड़ा है तो एक साथ बड़ा होना चाहिए। इफ़ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, मैं बताऊंगा इक्वल टू यहाँ पे क्यों लिए, एंड ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में प्रिंट ए अच्छे से कर सकते हैं, तो प्रिंट लार्जेस्ट ए, देन एल्स इफ अगर ए बड़ा नहीं है तो बी हो सकता है, तो बी उसके कंडीशन चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर बी। इसको हटा सकते हैं कोई भी। एल्स जब ये ए और बी बड़ा नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है सी होगा, तो प्रिंट सी।
रन करते प्रोग्राम को। और फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 6, सेकंड नंबर दे दिया मैंने 9, थर्ड नंबर दे दिया 1। तो ऑब्वियस बात है सेकंड नंबर हुआ तो 9 आ जाएगा 9 बार। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन इसलिए लिया, लाइक एक केस कंडीशन होगा जिसमें 5 5 4, तो इस केस कंडीशन में दोनों नंबर बराबर है। तो इस ऐसे एच केस को जिसमें बराबर की कंडीशन आ सकते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन कंडीशन में इक्वल टू साइन दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ो। पहले कहा कि 3 नंबर में से लास्ट बताना, तो पहले आपको 3 नंबर लेना चाहिए, यूजर से इनपुट 3 नंबर चाहिए, तो हमने 3 नंबर ले लिया। फिर आपको बताया जा रहा है कि कंडीशन चेक करना है कि कंडीशन कौन कैसे हो सकते हैं 3 नंबर को बड़ा बनाने के लिए। तो हमने वो 3 कंडीशन लिखा, उसको इफ और एल्स इफ के थ्रू लिख दिया तो प्रिंट हो जाएगा। थर्ड नंबर है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो पहले समझते फैक्टोरियल क्या है। तो इन सिंपल टर्म में कहें कि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि 5 से लेकर 1 तक के साइन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, लाइक 5 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल को डिनोट 5 और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स करते हैं। तो ऐसे 5 किसी नंबर का फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब 5 4 3 2 1 हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट 0 का फैक्टोरियल जो है वो डिफिनीशन पे ही दिया हुआ कि 0 का फैक्टोरियल हम 1, तो कैसे हुआ 1 वो हम बाद में समझेंगे, वो समझ वाली चीज़ नहीं। बाई 0 का फैक्टोरियल जो है ये 1 होता है। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1। इसी तरीके से अगर हम 10 का फैक्टोरियल देखें कि इसका फैक्टोरियल क्या होता है, तो 10 से लेकर 1 तक के सारे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 10 से लेकर 1 तक के सारे नंबर्स होंगे। तो इसको हम कोड में कैसे करेंगे। तो सिंपल है कि पहले आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, यूजर से नंबर लेना होगा, कितने तक का नंबर होगा। और एक चीज़ और, अगर नंबर लेते हैं जीरो भी लेंगे तो तब भी फैक्टोरियल कितना आएगा 1 आएगा। अगर 1 लेंगे तो तभी फैक्टोरियल कितना आएगा 1। तो जो बेर मिनिमम आंसर होगा वो मिनिमम तो आंसर 1 होगा ही। तो फैक्टोरियल जो आंसर वेरिएबल है उसको हम 1 से ही हमेशा डिफाइन करेंगे। तो पहले एक नंबर लेते हैं, नंबर, बट ये स्ट्रिंग में है तो उसको हमें टाइप कास्ट करना होगा, इंट में कन्वर्ट करना होगा। अब नंबर ले लिए। अब मैंने बताया कि एक जिसमें जो आंसर स्टोर करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं ना कि एक नंबर ले लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जैसे कि एक क्या कह रहा हूँ मैं, लाइक मैंने एक आंसर ले लिया जिसको मैंने 1 से डिफाइन कर दिया। अब मुझे 2 का फैक्टोरियल चाहिए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे 3 का मल्टीप्लाई चाहिए तो 2 का तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से अगर 10 तक का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो हमें ऐसे 1 2 3 4 ऐड करते जाएंगे। उसके लिए हमें एक आंसर वेरिएबल बनाना होगा जिसको 1 से इनिशियलाइज करें। तो आंसर बनाया, जिसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने 1 से लेके जो नंबर है उतना तक कर रहा है, तो उसके लिए हमें लूप यूज करना होगा जो दिन का मैंने पूरा। अगर किसी काम को रिपीटेटिव में रिपीट करना है तो लूप बेस्ट तरीका यूज करने का। तो एक फॉर लूप यूज करेंगे 1 से लेके कहाँ तक, n है तो n+1 तक, लाइक 4 i इन रेंज। अब इस रेंज जो कंडीशन लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक, कहाँ तक जाना है 10 तक। बट 1 इंक्लूसिव होता है, 10 एक्सक्लूसिव होता है। दैट मीन्स 10 को हम
मतलब 10 से एक पहले हम लूप ख़त्म हो जाएगा। तो हमें 10 तक चाहिए, तो हमें 11 तक लेना है। ठीक, अब इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर को आई के साथ और प्रिंट आंसर कर देंगे। ठीक है, इसको कोडिंग कैसे करेंगे, तो 4i इन रेंज 1 to 11, आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे आई, पहले आई 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके 10 तक आई होगा। प्रिंट आंसर, ये मैंने कोड लिख दिया। तो पहले समझेंगे, जैसे 5 का किए तो पहले केस में आंसर 1 है, तो इस केस में पहले केस में आंसर 1 है, फिर दूसरे केस में आंसर का वैल्यू हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके 2, फिर तीसरे केस में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, अब 3 बचा, आई का वैल्यू 3 हो गया, तो 2 आंसर में है ये, अब इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6। अब आंसर 3 हो गया, अब आई का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24। अब आंसर आई 4 हो गया, अब आई जाएगा 5, तो 24 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 120। तो आंसर हमें 120 आना चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं कि होता है कि नहीं। पहले वो नंबर मैंने 5 दिया, 4i इन रेंज, तो यहाँ पे आंसर गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने n इनपुट तो हमारा नम है, तो नम प्लस 1 करेंगे ना, वो ये गार्बेज वैल्यू आ रहा है, नम प्लस 1। अब करेंगे 5 120। पहले जो क्या हुआ था कि हमने नम लिया बट एक रैंडम नंबर असाइन कर दिया 11 है, वो 11 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से आंसर वैसा आ गया। तो प्रिंट आंसर, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो अगर कोई अगर मैथमेटिकल सवाल है तो उसमें समझेंगे कि वो मैथ्स के पीछे का कंसेप्ट रहता है, या तो फार्मूला रहेगा या डेरिवेशन या कुछ ऐसा रहेगा जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो आपको समझना होगा कि अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन होगा। अब 5th क्वेश्चन है स्वैप टू वेरिएबल्स। स्वैप टू मीन्स क्या होता है कि आपको 2 वेरिएबल दिया हो, जैसे ए इक्वल टू से ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 9, ये 2 वेरिएबल दिया हुआ है। आपका एक स्वैप करना है, मतलब आपको एक ऐसा कोड लिखना है जिससे ए का वैल्यू ए का वैल्यू 9 हो जाए और बी का वैल्यू 5 हो जाए, ऐसे। तो जब तो ये कोड लिखना है, तो कैसे करेंगे, पाइथन में बहुत इजी है इसको कोड लिखना। पहले एक नंबर वेरिएबल ले ले, नंबर इंट इंटर फर्स्ट नंबर, फिर बी, ये भी एक दूसरा इनपुट ले लेते हैं, अब 2 नंबर ले लिया। पाइथन में स्वैप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, जैसे ए कॉमा बी इक्वल टू बी
कॉमा ए, बी कॉमा हो गया। मतलब ए का वैल्यू को बी को असाइन कर दो और बी का वैल्यू को ए को असाइन कर दो। तो यही कोड इसमें लिखा हुआ है। नाउ प्रिंट, इससे पहले एक हम प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट ए प्रिंट बी, उसी पे स्वैप करेंगे, फिर देन प्रिंट ए प्रिंट बी करते हैं। अब रन करते हैं प्रोग्राम को। तो पहला नंबर मैंने 5, इसी में लेते हैं 5, ए 5 और बी 9 है। तो पहला नंबर 5, सेकेंड नंबर 9। तो पहला प्रिंट हुआ ए, 5 प्रिंट हो गया, फिर दूसरा प्रिंट हुआ 9 जो हमने लिया है, फिर स्वैप कर दिया। तो आंसर क्या आना चाहिए था, ए बराबर 9 और बी बराबर 5, ए बराबर 9 बी बराबर 5। तो इस तरीके से हमने जाना स्वैप कैसे करते हैं। जब भी आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें कुछ शॉर्टकट होते हैं। अगर इसी कोड को अगर मैं C++ में लिखूँ तो उसमें एक अलग वेरिएबल बना के लिखते हैं, टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाते हैं, तब उसको स्टोर करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाइथन में सबसे अच्छा बात ये है कि इसमें आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ लॉजिक आना चाहिए, क्वेश्चन लॉजिक कैसे समझते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। जब हम टेम्परेचर करते हैं तो देखते होंगे मोबाइल फ़ोन में कि सेल्सियस इतना है, फ़ारेनहाइट इतना है। तो उसका कोड लिखना है कि कैसे आप सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिक कन्वर्जन फार्मूला है जो आप 9th-10th में सीखे होंगे कि एक फार्मूला होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई सेल्सियस देन +32। ये करते हैं, बस ये फार्मूला में लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सेल्सियस मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इनपुट में हमें सेल्सियस लेना है और सेल्सियस इनपुट में लेना है। तो वो फ्लोटिंग क्या भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, 32.5, 36.5, 40.5, ऐसे इन फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकता है। तो इसलिए हमें फ्लोटिंग लेना है और इस पूरे को कैलकुलेट करना है। तो सेल्सियस लिए ये हमें फ्लोटिंग वैल्यू लेना है, इंटर सेल्सियस। अब हमें एक फार्मूला बनाना है। तो पहले 9/5 इंटू मल्टीप्लाई बाई सेल्सियस, पहले 9/5 इंटू मल्टीप्लाई बाई सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू, पहले हमने 9/5 लिया, उसको सेल्सियस से मल्टीप्लाई किया, फिर 32 ऐड कर दिया। यही है फार्मूला, प्रिंट फ़ारेनहाइट। तो एग्जांपल के तौर पे बॉडी टेम्परेचर 36 होता है, तो फ़ारेनहाइट में 98 के करीब होता है, तो वही ट्राई करते हैं। 36 96.8 मतलब करेक्ट फार्मूला ही है। और ये एक फ़नी बात ये है कि कोडिंग में प्रिंट का मतलब वो नहीं कि A4 शीट पेपर प्रिंट करके, प्रिंट का मतलब कि स्क्रीन पे हमें विजिबल होना चाहिए आउटपुट क्या है। तो इसका भी आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हमें फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है तो बस थोड़ा सा फार्मूला को चेंज करना है, 32 इधर चला जाएगा तो -32 हो जाएगा, देन फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करके हमें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट भी आ सकता है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस भी आ सकता है। अब प्रॉब्लम 7 है, कनकैटिनेट 2 स्ट्रिंग्स, मतलब 2 स्ट्रिंग यूजर से लो और उसको आपस में ऐड कर दो, लाइक इस तरीके से।
मैंने पहला स्ट्रिंग लिया ABC, ठीक, ABC, और दूसरा स्ट्रिंग लिया DEF। जब इसको कंकैटनेट करेंगे तो ये सिंपली क्या होगा, कंकैटनेट मीन्स होता है सिंपली टर्म में जाने तो ऐड करना। तो इसको जब होगा तो आंसर आएगा ABCDEF। ओके, तो इस तरीके से हमें सिर्फ सिंपली ऐड करना है। तो इसको सब करते हैं हम। पहले दो करना है तो दो स्ट्रिंग लेना है। तो स्ट्रिंग str1 पहला स्ट्रिंग है, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, इंटर ये ले लिया। अब सिंपली हमें प्रिंट करना है कि दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देना है, str1 प्लस str2। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में लाइक मेरा नाम विजय कुमार था, विजय, सेकेंड कुमार, तो विजय कुमार आ गया। सिंपल, पाइथन में कोड करना बहुत ईजी है, बस आपको लॉजिक आना चाहिए पीछे का कि कैसे कंकैटनेट करते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं आपको कोड लिखना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लाइक आपको इस क्वेश्चन में करना है कि आपको दो इनपुट लेने हैं यूजर से और उसमें ऐड, मल्टीप्लाई, सब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करना है। तो ये भी करते हैं सिंपली। ये आपको करना क्या है, यूजर से दो नंबर लेना है, देन इस पे आप चार ऑपरेशन करेंगे। पहला, दूसरा, थर्ड वन एंड ये गलत हो गया, फोर्थ वन। पहला में करना क्या, A प्लस B करना है। सेकेंड में A माइनस B करना है। थर्ड में A मल्टीप्लाई बाई B। फोर्थ में A डिवाइड बाई B। सिंपल तरीके। तो आपको ज़्यादा कुछ यूजर से दो इनपुट लेना है, उसमें सिंपली ये ऐड करना है। तो करते हैं, दो इनपुट ले लिए, इंटर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर। अब हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो प्रिंट A प्लस B, प्रिंट A माइनस B, प्रिंट A मल्टीप्लाई बाई B, प्रिंट A डिवाइड बाई B। अब इसको सिंपली रन करेंगे तो पहला इनपुट नंबर देना हम 10,
ताकि कैलकुलेशन हमारा ईजी रहे। सेकेंड नंबर है 5। तो पहला 10 + 5 15 सही है, प्लस फिर a-b 10 - 5b, फिर मल्टीप्लाई 20/2। तो इसमें 2.0 जब ये हम डिवीजन लेते हैं तो ये फ्लोटिंग पॉइंट देता है। बट अगर इसी में अगर हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 5। तो जब ये करते तो ये इंटीजर डिवीजन है। इंटीजर डिवीजन मतलब क्या होता है कि अगर हम 13 लिखे हैं, अगर इसको हम 2 से जब डिवाइड करेंगे, मैथ्स वाला डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा? 6.5 आएगा। तो ये वही सिंपल है। अगर हम पाइथन में सिर्फ एक ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वाला डिवीजन आंसर देगा। बट अगर मुझे नहीं सिर्फ 6 चाहिए, 0.5 नहीं चाहिए, तो इसकी जगह हम यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे, तब आंसर सिर्फ 6 आएगा। तो ये याद करने वाली चीज़ें, ये समझने वाली चीज़ें, मे बी इन फ्यूचर आप गलत कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इवन और ऑड। इसमें भी आपको यूजर से इनपुट लेना है एक नंबर, अब बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो मैथ्स में जब इवन या ऑड चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 से उसको डिवाइड करते हैं। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है विदाउट एक भी मतलब एक रिमाइंडर बिना दिए, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। बट अगर उसमें रिमाइंडर 1 आता है तो वो ऑड नंबर आता है। ऐसे ही चेक करते हैं। तो इसी कंसेप्ट को अगर हम कोडिंग में लिखें तो मैं कोडिंग में एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो कुछ इस तरीके दिखता होगा, कुछ इस तरीके से। तो अगर अगर किसी नंबर को मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 करते हैं, मतलब उसका रिमाइंडर चेक करते हैं। अगर किसी का रिमाइंडर वही, अगर इवन ऑड बताएं तो रिमाइंडर ही चेक करते हैं कि 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स वो नंबर कम्प्लीटली 2 से डिवाइड है। रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो नंबर क्या है? इवन है। बट अगर उसी नंबर को कोई और नंबर है 2 से डिवाइड किए, बट इस केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर ऑड है। तो बस यही 2 कंडीशन चेक करना है पाइथन में, और इससे हम पता कर लेंगे कि इवन है या ऑड है। तो पहले तो एक नंबर लेंगे नम, आप देख रहे हो कि कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो हमें सबसे पहले इनपुट लेते हैं। तो ऐसे ही आपको समझना होगा इनपुट में इनपुट कैसे ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में है कि इनपुट कैसे ले रहे हैं, फिर कहीं कहीं पे आउटपुट शो करना होगा। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो हमने नंबर ले लिया। अब सिर्फ 2 कंडीशन था, तो इफ़ और एल्स हो सकता है। इफ़ क्या करना था कि अगर नंबर 2 से डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर 0 दे, दैट मीन्स प्रिंट इवन नंबर, ये इवन है, अदर एल्स, तब जो 2 नहीं है तो ऑब्वियसली बात 1 ही आएगा। जब भी अगर किसी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा 1 आएगा। तो 0 होगा तो ऑब्वियस बात इसमें तो ये ऑड हो जाएगा। प्रोग्राम रन के पहले हम 12 दिए, इवन आ गया क्योंकि इवन नंबर है। फिर से प्रोग्राम रन किए, इस बार 9 देंगे तो ये ऑड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कैसे इवन और चेक करते हैं। 10th क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का। क्या मतलब? n, तो यूजर से इनपुट लो n, जैसे यूजर से पहले इनपुट लेंगे,
यूजर से इनपुट लिए n। अब इसमें कह रहा है कि n तक के सारे नेचुरल नंबर्स के सम। नेचुरल नंबर्स 1 से काउंट होते हैं, 0 नहीं होते हैं। 0 अगर इंक्लूड करें तो वो होल नंबर हो जाता है। तो 1 से लेकर n तक के जितने भी नंबर है उस सारे का सम। तो अगर हम n इस केस में 5 लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके 5 तक सम कितना हुआ। तो इस केस में 1 हो जाएगा +2 +3 +4 +5। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, ये हो जाएगा 15 आंसर। तो यही हमें आंसर देना है कि n यूजर से लेना है और 1 से लेकर n तक के सम को निकाल कर प्रिंट करवाना है कि क्या होगा आंसर। तो इसमें आपने मैथ्स में 9th-10th में सीखा होगा कि इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर लूप चला के भी कर सकते हैं कि 1 एक सम वेरिएबल बनाएंगे, उसमें 1 ऐड करते जाएंगे, 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 5। बट एक शॉर्टकट तरीका होता है फार्मूला से। फार्मूला क्या कि n 5 है तो फार्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई बाई n + 1 और ये डिवाइड बाई 2। अब इसमें n अगर हम 5 इसमें वेरीफाई करने के लिए n = 5 डालते हैं तो क्या आएगा आंसर, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 + 1 6 और ये कंप्लीट डिवाइड बाई 2। तो 2 से 6 कट जाएगा तो 3, 5 × 3 = 15। तो इसी बस ये फॉर्म मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, लूप से भी बता दूंगा अभी और फॉर्मूला से बताऊंगा कैसे लिखते हैं कोड। तो सीधा कोड करते हैं इसका। नंबर अगर लेना तो यहीं से करते हैं, नंबर ले लिया। अब पहले लूप से करते हैं। तो उसके लिए हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाए जिसमें आंसर स्टोर हो, 1 भी आ जाओ, 2 भी आ जाओ। तो सम बराबर आंसर = 0 इसलिए नहीं कर सकते कि अगर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करो तो बेयर मिनिमम n = 1 हो सकता है। तो आंसर ऑब्वियस बात 1 है। अब 1 में 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो इसलिए हमें आंसर को 1 से इनिशियलाइज करना होगा, 1 से इनिशियलाइज करना होगा। अब एक लूप चलाएंगे for I in रेंज। अब जैसे n 5 दिया हुआ है तो हमें 5 तक चाहिए, तो हम रेंज में 1 से लेकर 6 तक देंगे ताकि तब वो काउंट 5 तक होगा, क्योंकि 6 एक्सक्लूसिव है तो उसको काउंटिंग करेगा। तो num + 1 सम में आंसर में हमें I1 ऐड करेंगे। पहला केस में 1 होगा, 2 होगा, 3, इस तरीके से। अब प्रिंट आंसर कर देते हैं। तो रन किया प्रोग्राम, नंबर डाले 5, आंसर क्या आना चाहिए हमें 15। ओके ओके ओके। तो जब अगर 1 से करेंगे तो 2 से स्टार्ट करना होगा, या तो यहाँ पे 2 कर देते हैं नहीं तो अगर हमें 1 से स्टार्ट करना हो तो यहाँ पे आंसर को 0 से फिर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तब हमें आंसर वो रहेगा। ये छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, तो ऐसा नहीं कि हमने कोई गलत लिखा, वो एज केस कभी कभी छूट जाती है, कभी कभी सिंटेक्स लिखने में गलत हो जाता है। पहला नंबर 5 लिखें, 15 आ गया। बट अब इसका शॉर्टकट क्या है, तो वही जो ये फार्मूला जो है उसको इस फार्मूला में n का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो जब यहाँ पर हमने इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट बेसिकली वो होता है जब
कोड को अच्छे से समझने के लिए, जब कोड हमारा बहुत बड़ा हो तो उसमें हमें एक एक कोड कौन सा पार्ट क्या काम करता है, उसका क्या वर्क है, उसको समझने के लिए हम कमेंट करते हैं। ये बेसिकली जब इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है, ये वुमेंस के लिए होते हैं कि ताकि जो कोड लिखा वो समझ सके कि कोड का पर्पस क्या है। तो इसमें हमने एन नम मल्टीप्लाई बाई फिर एक ब्रैकेट नम प्लस 1 करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड कर, पहले मैंने 5 दिए थे 15। तो ये बोले ना ये फ्लोटिंग डिवीजन है। अगर सिर्फ हमको एग्जैक्ट इंटीजर इस 14.0 है, तो अगर सिर्फ एग्जैक्ट इंटीजर चाहिए डबल फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे तो 5, अब एग्जैक्ट 15 आ गया, इंटीजर डिवीजन आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझे कि कैसे क्वेश्चन को सिंपल तरीके से, सिंपलेस्ट तरीका से समझे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर नाउ रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग का मतलब कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, लाइक विजय, मैं अपना ही नाम लिया। अगर इसको इस पे रिवर्स करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग का मतलब होता है कि पीछे से स्टार्ट होना। तो YAJIV ये होगा रिवर्स, मतलब कंप्लीट पीछे से काउंट करना। तो इसमें इसको रिवर्स उसको किस तरीके से करेंगे, तो दिनकर भैया ने आप लोग को बताया होगा, स्लाइसिंग करते हैं कि अगर हमें रिवर्स करना है तो स्लाइसिंग इंडेक्स ये सब करते हैं। तो बस उसी तरीके से करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए हमें पहला स्ट्रिंग लेना है, ठीक है, इनपुट इंटर स्ट्रिंग। अब हमें करना क्या है कि एक रिवर्स स्ट्रिंग बनाए, ठीक। अब इसमें हमें कैसे स्लाइसिंग करेंगे, तो स्ट्रिंग को ये डबल कोलन और पीछे से स्टार्ट करना है तो -1 करके रिवर्स स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। अब प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग, सिंपल 3 लाइन का कोड है ये। तो मैंने विजय किया तो आंसर YAJIV हो गया। सिंपल, बहुत तरीका अच्छी इजी सिंपल है। तो मैंने क्वेश्चन को समझो कि मैं कैसे एक एक करके सिंपलीफाइड तरीके से कर रहा हूँ। तो आपको भी उसी तरीके से, अगर स्ट्रिंग है तो उसको रिवर्स करने के समझो कि रिवर्स कैसे कर सकते हैं। अब 12th क्वेश्चन है, चेक गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम पहले होता क्या ये समझो। पैलिंड्रोम में ऐसे होते हैं कि जब उसको आगे से आगे से लिखो तब और पीछे से लिखो तब दोनों सेम होगा, मतलब उसको रीड करते समय दोनों तरफ से सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मलयालम, हाँ, मलयालम ये। अब इसमें अगर हम आगे से काउंट करें तब भी सेम ही आएगा, अगर हम पीछे से सेम, अगर देखो ये स्ट्रिंग है तो अगर हम पीछे से एम इधर भी है, पीछे से करेंगे तो सेम भी आएगा। नंबर के ये हो गया स्ट्रिंग, अगर नंबर में करें तो 1 to 1, अगर उसको सेम आगे से भी लिखेंगे तब भी सेम ही आएगा, पीछे से भी लिखेंगे सेम आएगा। बट 5 4 3 3 4 2 ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि उसको आगे से लिखेंगे तो 3 4 2 आएगा, बट अगर हम पीछे से लिखेंगे 2 4 3 आएगा। तो ये दोनों नंबर अलग है, बट अगर इसको लिखेंगे तो 1 2 1 भी पीछे सेम ही आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन हमने रिवर्स स्ट्रिंग किया है, बस इसमें स्ट्रिंग लिए हैं
स्ट्रिंग और नंबर दोनों कर सकते हैं। अभी स्ट्रिंग लिए हैं और रिवर्स स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ये स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हैं तो मतलब वो पैलिंड्रोम है, अगर बराबर नहीं होते हैं तो नहीं। अगर मलयालम के केस में ही अगर करें, ये मैंने स्ट्रिंग लिया ही है, और अगर इसी का रिवर्स स्ट्रिंग लेंगे तो सेम ही आएगा। तो ये दोनों बराबर है, रिवर्स करने पे भी दोनों बराबर है। तो इस केस में एक कंडीशन चेक कर लेंगे इफ़ कंडीशन में कि दो अगर बराबर है तो प्रिंट यस, अगर नहीं है तो प्रिंट नो। स्ट्रिंग ले लिए, इसी में करते हैं, स्ट्रिंग ले लिए, रिवर्स स्ट्रिंग कर दिया। अब बस चेक करना है क्या कि इफ़ स्ट्रिंग इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग, सॉरी पाइथन में ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं, ये में C++ में होता है तो उसका आदत है, तो इसलिए लिखना प्रिंट गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम एल्स प्रिंट नो। इंटर स्ट्रिंग किया मलयालम, गिवन स्ट्रिंग प्रिंट, क्योंकि रिवर्स दोनों सेम है। ये स्ट्रिंग हो गया। अगर मुझे नंबर को रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, उस नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इनपुट लिए ये स्ट्रिंग, ठीक है, अब हमें इनपुट लेना है, नंबर लेना है, तो ये हमने इसको अलग से करते हैं। अगर हमें कोई नंबर दिया, उसको चेक करना है कि रिवर्स है कि नहीं, तो पहले उस नंबर को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। स्ट्रिंग में सेम ये अप्लाई कर देंगे, तो फिर चेक करेंगे अगर हो गया तो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो कैसे करेंगे, तो पहले नंबर एक लेते हैं, अब इसको एक स्ट्रिंग वन में स्टोर करेंगे इस नंबर को कन्वर्ट करके। तो कैसे करेंगे, एक फंक्शन आता है इनबिल्ट str, जिसमें नम डाल देंगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। बाकी इसके बाद हमें बस ये चेक करना है, रिवर्स स्ट्रिंग बराबर स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद एक्चुअल हमारा क्या है, str है, चेक करेंगे कि बराबर है, इसके लिए कर कमेंट आउट इसको कर देते हैं। देखिए हमने पहले नंबर लिया, नम में स्टोर करवाया, उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, जिसको फिर str1 में स्टोर करवाया। अब str में स्लाइसिंग इंजेक्स करके हमने रिवर्स किया उसको, फिर एक कंडीशन चेक किया कि बराबर है, अगर बराबर है तो करने के लिए 1 to 1, ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, तो गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम 1 to 1। अगर जो 3 4 2 करते हैं तो ये नंबर नो आएगा। तो हमने समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया होगा, समझेंगे कैसे इसको। आप फिर से अपने घर पे बैठ के फिर से ट्राई करना, अगर और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो दोबारा देखें, एक एक प्रोसेस स्टेप्स को समझें कि कैसे किया तो आप भी कर सकते हो। तो अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल टू न्यूरल माइंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।